हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहते हैं अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस लक्ष्य को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार, उस लक्ष्य में डूब डूब जाने दो। और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। बिना कोई लक्ष्य के हमारा जीवन निरर्थक माना जाता है। और वैसे भी फ्रेंड्स, हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है, परंतु सबका तरीका अलग होता है। कहते हैं ना, जो सफल होते हैं वो कोई अलग नहीं होता, उसे भगवान ने अलग तरीके से नहीं बनाया है। बस उसका सफल होने और मेहनत करने का तरीका अलग होता है, जो बातें उनको औरों से अलग बनाती हैं। इसलिए मेहनत करने का तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। 24 घंटे उनको भी मिले हैं, 24 घंटे हमें भी। बस इसे मैनेज कैसे करना है, यह हमारे हाथ में होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। फ्रेंड्स, चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मैं कब उठती हूँ और मेरा डेली का रूटीन क्या होता है। तो वही है, मैं मॉर्निंग में मतलब अलार्म लगा के सोती हूँ, तो 3:45 का, जो कि बजते ही मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी पढ़ना होता है। तो इसीलिए मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी मॉर्निंग में ही। और 3:45 पे और 15 मिनट में मैं फ्रेश होके अच्छे से 4 बजे तक या फिर 3:55 तक मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और कंटिन्यू मैं उस टाइम पढ़ती हूँ पूरे अच्छे से। उस टाइम मुझे ऐसा फ़ील होता है, पूरा शांत वातावरण होता है, पढ़ने में भी बहुत ही मन लगता है। और जो भी पढ़ती हूँ वो पूरे मतलब माइंड में फिट होते जाता है। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, सच में। और इसी तरीके से मेरा है ना मतलब कई टॉपिक मैंने ऐसे ही क्लियर किया है। नाइट में तो होता है कि कभी-कभी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि है ना, कियारा को सुलाना होता है, तो उसको जब तक मैं उसके पास नहीं सोऊँगी तब तक वो सोती नहीं है। तो उसको सुलाना पड़ता है, तो उसी के चक्कर में मुझे भी नींद आ जाता है, तो मैं सो जाती हूँ। बट अलार्म जो लगा के रखती हूँ वो डेली बजता है और मैं डेली उसी टाइम उठ के फिर मैं करती हूँ पढ़ाई। और हर दिन मेरा मतलब कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, जो मैं टॉपिक लेके बैठती हूँ। तो इस तरह से और फिर 6:30 बजे के समथिंग मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। और झाड़ू वगैरह भी लगाने का काम होता है, लेकिन मैंने उसे ब्लॉग में ऐड नहीं किया है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं कैमरे इधर-उधर रखूँगी तो डाँट पड़ जाने का डर लगा रहता है मन में, इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए, मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, सुबह का जो नाश्ता होता है, तो मैंने वही डेली का, पहले मम्मी के लिए मैं मेथी का साग बनाती हूँ और वो मैंने बना दिया। और उसके बाद मैंने कुकर में फटाफट सब्ज़ी बनाने का रहता है, तो ये अभी क्या, मैं नॉर्मल खाना बनाने का सोच रही हूँ। कुकर में सब्ज़ी जल्दी पक जाती है और टाइम भी कम लगता है। और अभी तो यही सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा टाइम मैं बचा सकूँ, इसलिए। और आज परी भी मतलब जल्दी उठ गई थी और 7 बजे तक उठ गई थी ये, तो फिर इसको भी सँभालने वाला कोई नहीं था घर पे, पापा भी बाहर चले गए थे किसी काम से। तो फिर इसे मैंने अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे बैठा दिया था यहाँ पे और उसमें काम कर रही थी। और यहाँ पे देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाते-बनाते मैंने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिया था हिमांशी मैम के, जो अभी मैम इन शॉर्ट में पढ़ा रही है ना, वो। क्योंकि है ना, ये वीडियो में होता है तो उसपे मेरा पूरा अच्छे से सुन-सुन के मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से चला जाता है। तो रोटी बनाने में तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि रोटी गोल कैसे हो, और अपना तो हाथ बैठा हुआ है, तो बना ही लेते हैं फटाफट से। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कैसे फुलाना है, कैसे उसको बेलना है, ये सब में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो मैं अक्सर रोटी बनाते टाइम वीडियो लगा के रखती हूँ, बनाने के लिए, देखने के लिए। फिर इस तरह से मेरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो यही है।
और हमेशा देखिए अगर हम यही सोचते रहें कि हमारा बच्चे को कोई सँभालने वाला हो, देखने वाला हो तभी हम कुछ कर पाएँगे, तो ऐसा मुश्किल है फ्रेंड्स। क्योंकि अपन की अगर शादी हो गई है तो अपने हर काम को मैनेज करना खुद को ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर वक़्त हमारे आस-पास ऐसे इंसान नहीं होंगे जो हमें समझाएँगे, जो हमें सँभालेंगे, जो हमारे बच्चे को देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। सब काम हमें खुद को करना है, तो उस तरह से ही टाइम टेबल बनाइए कि अपन सब काम टाइम पे कर सकें और अपने लिए टाइम भी निकाल सकें और पढ़ाई भी कर सकें और अपने करियर को भी देख सकें। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है और मैं किचन की सफाई कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि फटाफट से यहाँ जितना भी काम है वो फ़िनिश कर लूँ और अभी मम्मी आ गई थी पूजा करके आती हैं तब थोड़ा बहुत मम्मी परी को पकड़ लेती हैं, तो फिर इधर मैं ना काम अपना कर लेती हूँ। 9 बजे तक मेरा किचन का काम पूरा खत्म हो जाता है और उसके बाद मैं गर्म पानी होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे और फिर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ और पोछा लगाना होगा। झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था और झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम 45 मिनट लग जाता है और पोछा लगाने में नहीं पोछा लगाने में 45 मिनट लगता है और झाड़ू लगाने में आधा घंटा लग जाता है। इतना टाइम चला जाता है मेरा इस झाड़ू पोछे में और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। हे फ्रेंड्स अभी मैंने नहा लिया है और नहा के मैं अभी पूजा भी कर लिया है मैंने और मैं आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए मम्मी के रूम में। मम्मी देखिए अभी 10 बजे आए तो अनुपमा देख रही है मम्मी अभी। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा मम्मी के पास बैठ जाती हूँ मैं भी देखने के लिए। अनुपमा देख रही थी मम्मी तो मैं भी देख रही थी और फिर वही देखते-देखते हमारा खाना भी हो जाता है और थोड़ा बहुत सास-बहू बैठ भी जाते हैं एक-दूसरे के पास, नहीं तो ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए क्योंकि नहाने के जस्ट बाद मैं आती तो उस टाइम धूप नहीं था। तो इसलिए मैंने नाश्ता वग़ैरह कर लिया था, उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे कपड़े डालने के लिए और ये देखिए परी भी यहाँ पे शैतानी कर रही है। फिर उसको मम्मी ने पकड़ रखा था। फिर मम्मी ने कहा इसको जाओ नहा दो और नहा के इसको मतलब मालिश वग़ैरह करके इसको सुलाना होता है। तो मैं फटाफट इसे वही तैयार करने आ गई थी और देखिए यहाँ जैसे ही उसको मैंने मालिश किया और कपड़े पहनाए और ये तुरंत इसको नींद आने लग गया था और ये सो गई। तो बहुत मतलब इस टाइम ऐसा रहता है ना कि देखिए तुरंत सो गई है। फिर मैंने इसको सुला दिया था अच्छे से और इसको सुलाने के बाद मुझे टाइम मिल जाता है पूरा और ये दिन में सो भी लेती है 3 घंटे सो लेती है आराम से। फिर इसको सुला के इसके बाद मुझे पूरा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए और अभी सही बताऊँ ना फ्रेंड्स तो मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो मुझे इस बात की भी अभी बहुत टेंशन लगी हुई है कि कैसे होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए, बिना मैंने बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ा है, बस हाँ, इतना पता है कि मेरी परी अभी सो रही है, मुझे टाइम मिला हुआ है तो मैं पढ़ लेती हूँ। इस टाइम मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि मुझे तैयार होना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पढ़ाई करना होता है और अच्छे से मैं कर भी लेती हूँ गेट बंद करके। इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, इसमें मम्मी-पापा भी सपोर्ट करते हैं, इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं और मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स यही है, यहाँ पे मैंने जो नोट्स तैयार कर रखा है हिमांशी मैम की वीडियो से, उसी से मैं पढ़ रही हूँ और उसके बाद शाम के टाइम का है ये वीडियो, जब मम्मी चली गई थी परी को लेके गई थी थोड़ा-सा वॉक करने के लिए, तब मैं यहाँ पे बाल बना रही हूँ अपना, तब थोड़ा-सा टाइम निकाल लेती हूँ, नहीं तो किसी-किसी दिन तो ऐसा होता है कि मैं अपना बाल भी नहीं बना पाती हूँ, ऐसे ही एक दिन ऐसे ही बना हुआ रह जाता है। तो यही है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे अभी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ और अब मैं फ्री हूँ। इसके बाद मेरा शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, इस तरह से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं और पढ़ाई को भी देख सकते हैं।